कहा जाता है कि जब शारदा सिन्हा के छठ गीत बजने लगे तो समझिए छठ आ गया है। यानी छठ गीत और शारदा सिन्हा एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। शारदा सिन्हा का कहना था कि छठ का नाम सुनते ही भावनाओं में बहने लगती हूँ, बैठे बैठे गाने लगती हूँ। केवला के पात पर उगेलन सूरज देव, सोना सटकुनिया हो दीनानाथ। विश्वास कीजिए ये छठ गीत कभी पुराने नहीं होंगे। समय के साथ सब कुछ बदला है, लेकिन प्रकृति का यह पर्व उस रूप में चलता आ रहा है। न इसके गीत बदले, न इसके प्रसाद। अब जब प्रसाद की बात हो रही है तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। छठ के प्रसाद के लिए कैसे होड़ लगती थी। ठेकुआ या अंकुरित चना पाकर हम सब बच्चे कितने खुश होते थे, बता नहीं सकती। छठ पर्व पर हम सब बच्चों को नए नए कपड़े मिलते थे। मुझे याद है मैं छठी कक्षा में थी। मुझे जिद थी कि मुझे पॉकेट वाला फ्रॉक चाहिए और आखिर में मुझे मिला भी। पीला नीला का कॉम्बिनेशन वाला फ्रॉक जिसे पहनकर मैं खूब इठला रही थी। कुछ भी नहीं भूली हूँ, सब कुछ याद है। मेरी नानी छठ करती थी। उस साल नानी ने कहा कि अब की बार पटना के छठ घाट पर छठ करूंगी। फिर क्या था, घर में तैयारियां शुरू हो गई। आज का जमाना नहीं था कि हर सामान फटाफट मिल जाए। उस समय छठ के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती थी। मेरी ममेरी बहन उन दिनों पीएमसीएच की स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा कि सब लोग पटना आइए और फिर पूरा परिवार उठकर पटना चले गए। किराए पर रूम लिया गया और छठ की तैयारियां शुरू हो गई। सोचिए, छठ करने के लिए 1 महीने पहले किराए का रूम लिया गया था खजांची रोड में। पहली बार पटना की छठ देखने को मिला। पटना का छठ देश दुनिया में शुरू से ही प्रसिद्ध है। अब तो यह छठ पर्व दुनिया के सभी देशों में प्रसिद्ध हो गया है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पूर्वांचल के लोग न हों और वे छठ न करते हों। छठ महापर्व का विस्तार लगातार हो रहा है। उस दौर में भी पटना के घाटों पर भीड़ रहती थी, लेकिन आज वाली स्थिति न थी। आज तो इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। आस्था के इस महापर्व में हर साल अपने गीतों के जरिए भगवान भास्कर को अर्घ्य देती हूँ। मुझे याद है 1978 में पहली बार मेरे छठ गीत रिकॉर्ड हुए थे। उन दिनों छठ के गीत नाक के बराबर बजते थे। कंपनी वाले रुचि ही नहीं लेते थे। एक आध गीत विंध्यवासिनी देवी जी का रेडियो से सुनने को मिल जाता था। हम लोगों को बहुत आग्रह करना पड़ा। हम लोगों ने कहा कि आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, अगर नुकसान होगा तो हम लोग जगह जमीन बेचकर पैसा दे देंगे। इस तरह काफी मनुहार के बाद पहली बार 1978 ईस्वी में HMV पर मेरा छठ गीत आया। डोमिन बेटी सूप ले ले खाड़ छे, आंगन में पोखरा खोनाए, छठी मैया ऐती आज जैसे गीतों को लोगों ने इतना पसंद किया कि कंपनी वाले खुद कहने लगे और रिकॉर्ड करना है। आज मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब मैं बहुरिया थी। ससुराल सिहमा बेगूसराय में मेरी सासू माँ छठ करती थी। घर की बहुओं को घाट तक ले जाने के लिए ससुर जी बैलगाड़ी मंगवाते थे। हम सभी बहुएं बैलगाड़ी पर चढ़कर घाट जाती थीं, लेकिन बैलगाड़ी घाट से पहले ही रोक दी जाती थी। जब पूछती थीं कितना दूर है घाट, तो घर वाले कहते थे कि बस आ ही गए हैं, थोड़ी दूर है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन लोगों का 10 मिनट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। बहुत दूर पैदल चलना पड़ता था। हम लोग घूंघट डाले और गीत गाते हुए घाट पर पहुंचते थे और घाट पर पहुंचते ही छठ गीतों की मिठास से मन भर आता था। उस मिठास को आज भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि छठ के गीत आज भी वैसे ही है। गीतों की मिठास हमें अपने गांव आने के लिए विवश करती है। वैसे तो शारदा सिन्हा की ये बातें और शारदा सिन्हा के गाने यहीं रह गए, परंतु हम सबों के बीच शारदा सिन्हा अब नहीं रही। वैसे कितनी चमत्कारिक घटना है कि छठ पूजा की पर्याय मानी जाने वाली शारदा सिन्हा छठ पूजा के दिनों ही स्वर्ग लोक को विलीन हो गई।
एक बार उनकी आत्मा को नमन करते हुए भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।